இவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. From Tamil Nadu, political face-off over the national education policy is escalating. The national education policy remains a major point of contention in Tamil Nadu. संविधान निर्माताओं ने देखा, उसके विरोध की विपक्षी राजनीति इस देश में फिर से शुरू हो गई। राष्ट्रभाषा हिंदी है तो क्षेत्रीय भाषा भी हमारी अपनी है, तो सबका सम्मान हम लोग करते हैं। हिंदी वर्सेस तमिलनाडु, क्यों फिर छिड़ा भाषा युद्ध? क्या हिंदी सिर्फ एक भाषा है या एक राजनीतिक हथियार? तमिलनाडु में हिंदी से इतनी नफरत क्यों है? क्या भारत फिर से दो हिस्सों में बंट सकता है? अब तक जो आपने सुना था वो सिर्फ आधी सच्चाई थी। असली कहानी इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। Dharmendra Pradhan's statement, sir. Strongly condemn it. We will never accept that three-language policy. We will always stick to two-language policy. Sir, what is your reaction to Dharmendra Pradhan's statement, sir? Strongly condemn it. हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, एक इमोशन है, लेकिन तमिलनाडु इसका विरोध क्यों कर रहा है? बीते कुछ सालों में हिंदी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा तेजी से पढ़ी जाने वाली भाषा बन चुकी है। आज भारत में 53 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन भारत में एक ऐसा भी राज्य है जो न सिर्फ हिंदी का विरोध करता है, बल्कि वहाँ के नेता भी इसे अपनी संस्कृति पर हमला मानते हैं। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। जब 85% से ज्यादा हिंदू आबादी तमिलनाडु में है, तो हिंदी से इतनी नफरत क्यों है? क्यों वहाँ के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हिंदी थोपने के खिलाफ भाषा युद्ध यानी लैंग्वेज वॉर की धमकी दे डाली? और ये पूरा विवाद भारत के लिए इतना खतरनाक क्यों है? आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपको चौंका सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सवाल ये है कि ये विवाद फिर से क्यों भड़का? His stand against the policy intensifies. Chief Minister Stalin accused the centre of withholding funds meant for schools in Tamil Nadu as a retaliation for the state's rejection of the policy. 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बयान दिया। To create a competition among the students, to create a level playing field, we have to come to a common platform. NEP is the new aspirational common platform regarding language. जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक तमिलनाडु सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP को पूरी तरह लागू नहीं करती, तब तक उसे 2400 करोड़ रुपए की फंडिंग नहीं मिलेगी। बस फिर क्या था? तमिलनाडु की राजनीति में तूफान आ गया। मुख्यमंत्री स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन भड़क उठे। उन्होंने हिंदी थोपने के खिलाफ खुलेआम भाषा युद्ध छेड़ने की धमकी दे डाली। DMK staged a protest against any imposition of Hindi in central education institutions. Language war escalates in Tamil Nadu. The DMK stirs a mega protest against any imposition of Hindi in central education institutions. The protest was held across Tamil Nadu. उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया, हम केंद्र से भीख नहीं मांगेंगे। हिंदी को अपनाने वाले अपनी मातृभाषा खो देते हैं। केंद्र सरकार भाषा युद्ध न छेड़े। इस पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने साफ कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हम एक और लैंग्वेज वॉर के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कोई नया विवाद नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें 100 साल पुरानी हैं। आगे आप जो सुनने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हिंदी बनाम तमिलनाडु। हिंदी बनाम तमिलनाडु की असली लड़ाई कहां से शुरू हुई? 1498 में जब पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया, तब से ही दक्षिण भारत में भाषाई बदलाव शुरू हो गए। 1566 में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लगी और तमिल में पहली किताब छपी। 1832 तक 40,000 से ज्यादा ईसाई धार्मिक पर्चे तमिल में छप चुके थे। हिंदू समाज में गुस्सा बढ़ने लगा। ब्राह्मणों की लीडरशिप में ईसाई धर्मांतरण के खिलाफ विरोध शुरू हुआ। इस विरोध ने धीरे धीरे हिंदी विरोध का रूप ले लिया, लेकिन असली धमाका 1937 में हुआ। 1937 में तमिलनाडु यानी तब की मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस सरकार थी और मुख्यमंत्री राजगोपालाचारी ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने का फैसला कर लिया। और फिर भयानक हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। ये आंदोलन 3 साल तक चला। इस विरोध के बाद सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन हिंदी विरोध नहीं रुका, बल्कि और उग्र होता चला गया। 1946 में फिर से हिंदी को स्कूलों में लाने की कोशिश हुई, लेकिन फिर से बवाल मच गया। और फिर 1965 में हुआ अब तक का सबसे बड़ा हिंदी विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नेहरू के एक फैसले ने तमिलनाडु में आग लगा दी। सरकार हिंदी को भारत की एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने जा रही थी और तमिलनाडु में बगावत शुरू हो गई। डीएमके के नेता अन्नादुरई ने 25 जनवरी 1965 को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। तमिलनाडु में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, दंगे भड़क उठे, ट्रेनें जला दी गई, हिंदी बोर्ड तोड़ दिए गए
पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 70 से ज्यादा लोग मारे गए। आज भी तमिलनाडु में 1965 के इस आंदोलन की तमिल अस्मिता से जोड़ा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में फिर छिड़ने वाला है हिंदी भाषा युद्ध? क्या केंद्र सरकार वाकई हिंदी थोप रही है? क्या तमिलनाडु फिर से बड़ा विरोध करेगा? और क्या भारत एक और भाषा विवाद की कगार पर खड़ा है? कमेंट में जरूर बताइए, क्या हिंदी को पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए या हर राज्य को अपनी भाषा चुनने की आजादी होनी चाहिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।